नमस्कार। सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज कॉन्स्टिट्यूशन वाला दिन है और मैं पिछले कुछ दिनों करीब महीने पहले मुझे फ़ोन आया था, अपने ही भाई हैं सारे के सारे, यहाँ से फ़ोन आया कि टीएसपी में बहुत दिक्कत है, खास करके आरक्षण को लेकर के और पॉलिटिकल रिजर्वेशन को लेकर के। तो उस चक्कर में मैं निकला और कोटा, बेगू, चित्तौड़ होता हुआ, प्रतापगढ़ और बाकी सारे गांव होता हुआ मैं यहाँ पहुँचा हूँ। लोगों से मुलाकात हो रही है, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी हम बात कर रहे हैं और जो चीज़ें सामने आ रही हैं दे आर वेरी डिस्टर्बिंग इसलिए कि राजस्थान लोगों से बनता है, पेड़ों और पहाड़ों से नहीं बनता। और राजस्थान में रहने वाले लोगों को एक ही मापदंड के तहत अलग अलग तरह से गिना जा रहा है, विच इज़ नॉट राइट। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आज मीटिंग हुई है। पूरे ओबीसी और एमबीसी समाजों के जितने भी पुरोधा हैं, लीडर्स हैं, अध्यक्ष हैं, आज सारे आए हुए हैं और उन सब से डिस्कशन चल रहा है कि इस दुविधा का क्या निवारण हो सकता है और हम इसको आगे लेकर के और क्या कर सकते हैं। दो समस्याएं हैं साहब। पहली बात जनरेशनल समस्या है। जनरेशनल समस्या ऐसे कि जो बच्चा आज की तारीख में इम्तिहान देकर के सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहा है, उसको कोटा, जयपुर, अजमेर के समकक्ष ओबीसी वाला, ईडब्ल्यूएस वाला और एमबीसी वाला लाभ टीएसपी में नहीं मिल रहा है। विडंबना इस बात की है, अगर मैं सरकारी आंकड़ों की चर्चा करूं तो इकोनॉमिक रिपोर्ट जो राजस्थान की है 2023, उसके हिसाब से कोटा जो है वो अर्बनाइजेशन में 60% लेवल पे है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा 6.8 और 7% पे है। लेकिन जो व्यक्ति उस हाईली अर्बनाइज्ड सिटी में रह रहा है उसको ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस का लाभ मिल रहा है। मतलब वो वहाँ उस अर्बनाइज्ड शहर में उसके पास एक स्कूटर गाड़ी होते हुए भी वो पिछड़ा है। और यहाँ पर जो क्षेत्र राजस्थान सरकार द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चिन्हित करके बताया गया कि राजस्थान का सबसे पिछड़ा इलाका है, उस सबसे पिछड़े इलाके में रहने वाला व्यक्ति, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा, तो क्या सरकार उसको बहुत ही अच्छा आगे बढ़ा हुआ सक्षम व्यक्ति समझती है? वो भी तो उसी गांव में रह रहा है जिसमें टीएसपी का व्यक्ति रह रहा है, पानी भी वही है, खेत भी वही है। अगर दूसरा कॉलरी अगर इसमें हम देखें तो औसतन 5 बीघा जमीन है इस गांव के व्यक्ति के पास। सालाना ये व्यक्ति 30,000 रुपये कमाता है। मतलब कितना हुआ महीने का? 2600 रुपये। 2600 रुपये में वो 4 आदमियों की परवरिश कर रहा है अपने घर में। एक भैंस भी होगी, एक गाय भी होगी। तो बच्चे को पढ़ाएगा कैसे? जनरल में फाइट करेगा कैसे? अगर सरकार के पास इसका कोई उपाय है तो बताए हमें। अनफॉर्चुनेटली कोई उपाय नहीं है। मैं अभी जब आया हूं तो विजय बैंसला गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से आया हूं। नहीं, सरकार के हिसाब से आप लोग लेट मी कंप्लीट। मैं यहाँ आने से पहले जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है, मैं उनसे मिल करके बता के आया हूँ कि साहब ये दिक्कत आ रही है, मैं जा रहा हूँ, आपसे निवेदन है आप इसके ऊपर ध्यान करें। क्योंकि क्या है कि हम तो ये लेके रहेंगे साहब। 2013 से लगा हुआ टीएसपी 2013 से लेकर के 2026 हो गया। कितने साल हो गए? इतने साल में यहाँ के जो समाज का सेकंड जनरेशन शुरू हो गया। आज की जो आरक्षण व्यवस्था, आप समझिए इस बात को, आज की तारीख में राजस्थान में 64% आरक्षण लगा हुआ है। टीएसपी में 45% एसटी को दिया गया है, 5% एससी को दिया गया है, 50%, और कह रहे हैं कि 50% से ऊपर हम आरक्षण नहीं दे सकते। तो क्या टीएसपी अलग ही चीज है? जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू हुआ, 103rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस समय ये कहा गया अमेंडमेंट में कि ये आरक्षण पूरे भारत में लागू होगा। टीएसपी में नहीं लागू हुआ, ये कहाँ है? और जब राजस्थान में लागू हुआ तो रिजर्वेशन वेंट अप टू 64%, फ्रॉम 54 to 64%। अब अगर हम जो हम मांग रहे हैं
वो ये है कि आप 45 और 5 तो चालू है, बाकी जो रेस्ट ऑफ द 50% है अनारक्षित, उसके अंदर आप एमबीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दे दीजिए, इसका नुकसान नहीं होगा। तो जनरल तो आरक्षण में है ही आप समझिए ना, किसी का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब ये आरक्षित होगा तब क्या होगा कि आधा % होगा, 0.5% होगा, तो जो 21% है उसमें 10.5% मिलेगा, जो 5% एमबीसी का है उसमें 2.5% मिलेगा, और जो 10% ओबीसी का है उसमें 5 मिलेगा। तो आज के 64% जो लागू है, अगर इन सब आधा करके इनको जोड़ोगे तो 45, 5, 10.5, 2.5 और 5 मिलाओगे तो 68% आरक्षण है, जो कि पूरे राजस्थान के हिसाब से केवल 4% ज्यादा है। जब 4% ही ज्यादा है और सारा पिछड़ा इलाका है तो दे दो ना। अब इसमें बताओ मुझे, पूरे राजस्थान के हिसाब से कहां फर्क पड़ा? किसी को फर्क नहीं पड़ा। रिजर्वेशन तो उतना ही है ना। आई थिंक इट इज जो प्रॉब्लम यह है कि पहले जब इंदिरा साहनी का जो जजमेंट वगैरह चल रहा था और 50% का था, तब इन्होंने 50% कैप कर दिया और फिर इस तरफ देखा ही नहीं मुड़ के। भाई देखो तो सही, ये भी तो जिंदा है। एंड आई फुल्ली वुड लाइक टू पुट अ पॉइंट फॉरवर्ड टू एवरीबडी। लोगों की आवाज सुनना और समझना और उस दर्द का निवारण करना चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्य है। अगर मुझे जयपुर से यहां आकर के इनकी बात सुनकर के आगे रखनी पड़ रही है, तो ये प्रश्न उनके ऊपर जरूर लागू होता है जो यहां से जीत करके गए और सालों से 2013 से जीत करके। जो ओबीसी का पॉलिटिकल रिजर्वेशन है पंचायतों में, वो नहीं मिल रहा है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिसमें 90%, 99% जनसंख्या ओबीसी की है, वहां पर भी उनको रिजर्वेशन नहीं है। सो देयर इज समथिंग व्हिच इज रॉन्ग। अभी मैंने थोड़ी करीब घंटा पहले ओबीसी कमीशन के चेयरमैन साहब से बात करी थी, निवेदन किया था कि साहब इसको करो। उन्होंने कहा हमने भेज दिया है, जब होगा तब होगा। अगर समय से पहले नहीं होगा पंचायती राज चुनाव से, तो ये तो पीछे रह जाएंगे 5 साल और। फिर हम 5 साल बाद देखेंगे कि क्या होने वाला है। भूख अभी लग रही है, खाना अभी चाहिए, ये लोगों की मंशा है और मैं आई सेकंड दैट। ये विचार लोगों की पीड़ा है। संविधान का आज संविधान दिवस है, इतना बड़ा दिवस है, पर्व है, और पर्व के दिन सब लोग बैठ करके अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। दर्द है, आपको दर्द नहीं दिख रहा, आपको संविधान दिवस दिख रहे हैं। हमने जब एमबीसी का 5% आरक्षण लागू करवाया था, तो वो पूरे राजस्थान के लिए लगवाया था। टीएसपी में लागू नहीं हुआ, ये बहुत शर्म की बात है। 74 लोगों की शहादत हुई है। पूरे भारत में इंडिपेंडेंस के बाद में सबसे बड़ा आंदोलन और सबसे ज्यादा सिविल डेथ्स जिस किसी आंदोलन में हुई, किसी एजिटेशन में हुई, किसी सोशल कॉज में हुई, वो गुर्जर आरक्षण आंदोलन में हुई।